हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। 52,000 ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा नौकरी का तोहफा। एनपीएस की वजह से शिक्षकों का वेतन रोका तो होगा आंदोलन। शिक्षकों के अवकाश के मामले में लापरवाही पड़ेगी भारी। पदोन्नति का रास्ता शासन स्तर से साफ होने के बाद शिक्षकों में खुशी की लहर। अर्हता ने फंसाया पेच। नौकरी के इंतजार में बीत गया साल। एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर एपीएस भर्ती नहीं हो सकी पूरी। 5 तक शीतलहर व घने कोहरे की चेतावनी। इन जिलों में चेतावनी जारी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। 52,000 ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा नौकरी का तोहफा। लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार 52,000 ग्रामीण महिलाओं को नए साल पर नौकरी का तोहफा देने की तैयारी में है। राज्य के बाल विकास पुष्टाहार विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के 52,000 रिक्त पदों पर भर्ती का शासनादेश जल्द ही जारी होने के आसार हैं। इस पद पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। जहां पद रिक्त हैं उसी ग्राम सभा का मूल निवासी होना चाहिए। आय, जाति, निवास का प्रमाण पत्र सहित ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वर्ष 2012 के बाद से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर भर्ती नहीं हुई है। पहले इस पद पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल हुआ करती थी, मगर पिछले साल संशोधन कर शैक्षिक योग्यता इंटर पास कर दी गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के कुल 1,89,897 स्वीकृत पद हैं। इनमें से करीब 52,000 पद देहात 60 साल की उम्र पूरी होने पर सेवानिवृत्त होने, नौकरी छोड़ देने से रिक्त चल रहे हैं। तमाम जिलों में एक एक कार्यकर्त्री पर कई केंद्रों की जिम्मेदारी है। एनपीएस की वजह से शिक्षकों का वेतन रोका तो होगा आंदोलन। संत कबीरनगर उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ ने शनिवार शाम बीएसए को ज्ञापन सौंपा। इसमें प्राण ने पंजीकरण न कराने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने पर आंदोलन की चेतावनी दी। शिक्षक संगठन ने विभाग के इस निर्णय पर नाराजगी जताई। संघ की जिलाध्यक्ष अंबिका देवी यादव ने कहा कि वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्र 22 दिसंबर 2022 के माध्यम से तथा इसके पूर्व जारी किए गए पत्रों के माध्यम से नई पेंशन योजना प्रदेश के बेसिक शिक्षकों पर जबरदस्ती स्वीकार कराने का प्रयास किया जा रहा है। न स्वीकार करने की स्थिति में जबरन वेतन रोकने के निर्देश दे दिए गए हैं। यह प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के साथ तानाशाहीपूर्ण व्यवहार है। यह योजना 1 अप्रैल 2005 में लागू की गई थी, जो कि स्वैच्छिक है। 17 वर्षों बाद इस प्रकार की जबरदस्ती किया जाना प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के साथ अन्याय है। वित्त नियंत्रक के इन तानाशाहीपूर्ण आदेशों से प्रदेश का बेसिक शिक्षक आक्रोशित है तथा शांतिपूर्ण आंदोलन को बाध्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि वेतन रोकने संबंधी तानाशाहपूर्ण आदेशों को निरस्त किया जाए। अगर किसी शिक्षक का वेतन रोका जाता है तो इसके लिए संगठन धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। इस दौरान कोषाध्यक्ष केसी सिंह, विजयनाथ यादव, ओम प्रकाश यादव, सुएब अहमद, ब्रिजभूषण, जयभान चौधरी समेत समस्त ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद रहे। शिक्षकों के अवकाश के मामलों में लापरवाही पड़ेगी भारी। सोनभद्र परिषदीय विद्यालय में शिक्षकों के अवकाश स्वीकृति के मामले में गड़बड़ियों पर शासन का शिकंजा कसता जा रहा है। राज्य परियोजना कार्यालय ने अनियमितता पर बीएसए से जवाब मांगा है। जिले के अलग अलग ब्लॉकों में शिक्षकों के अवकाश मामले में अनियमितता मिली है। शासन स्तर पर समीक्षा में यह तथ्य सामने आया है कि कई स्कूलों में शिक्षक सुबह के समय मानव संपदा पोर्टल पर अपनी लॉगिन से अवकाश लेते हैं। कई बार अवकाश को दोपहर बाद कैंसिल कर दिया गया। ऐसे में शिक्षक गैर हाजिर तो हुए, मगर उनकी गैरहाजिरी दर्ज नहीं हुई। अवकाश लेने व निरस्त होने की सूचना रिपोर्टिंग शिक्षक और बीईओ के पास चली जाती है। अवकाश कैंसिल होने के बावजूद बीईओ की ओर से ऐसे मामलों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जबकि वे इस अनजान रहे कि सभी गतिविधियां मास्टर सर्वर पर दर्ज होती हैं। ऐसे में अब ऐसे लोगों पर विभाग शिकंजा कसेगा। राज्य परियोजना कार्यालय ने बीएसए के माध्यम से जिले के सभी ऐसे प्रकरणों के अलग अलग जाँच रिपोर्ट मांगा है, जिसे 5 जनवरी तक उपलब्ध कराना है। शासन ने ऐसे मामलों में रिपोर्टिंग ऑफिसर की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। ऐसे में आने वाले दिनों में कईयों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वाराणसी, मिर्जापुर के साथ ही कई अन्य जिलों में भी इससे संबंधित प्रकरण में जवाब मांगा गया है। बीएसए हरिवंश कुमार ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप स्कूलों में कायाकल्प का कार्य कराया जा रहा है। कई स्कूलों में तेजी से कार्य हो रहा है और कायाकल्प के साथ ही किसी भी अन्य मामले में लापरवाही न बरतने का निर्देश दिया गया है। पदोन्नति का रास्ता शासन स्तर से साफ होने के बाद शिक्षकों में खुशी की लहर। बुलंदशहर बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता शासन स्तर से साफ होने के बाद शिक्षकों में खुशी है।
हालांकि यहां वर्ष 2013 व 2015 के शिक्षकों की पदोन्नति का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो शिक्षकों को मायूसी भी हाथ लगेगी। नए सिरे से पदोन्नति के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। तो विभाग अब पदों का डाटा एकत्र करने के बाद निदेशक को इसकी रिपोर्ट भेजेगा। परिषदीय स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षक लगातार पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। इसमें प्राथमिक के सहायक अध्यापक की प्रधानाध्यापक और जूनियर में सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नति होनी है। जिले में करीब 1000 शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हुआ है, क्योंकि शासन ने पदोन्नति प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। जिले में बेसिक के 2399 परिषदीय स्कूल हैं। इसमें काफ़ी स्कूलों का सम्मिलन भी हो चुका है। बीएसए ने बताया कि शासन स्तर से प्रक्रिया शुरू हुई तो जिले में प्राथमिक के प्रधानाध्यापक व जूनियर में सहायक अध्यापक के पदों का डाटा एकत्र करके रिपोर्ट जल्द भेजी जाएगी। निर्देश मिलने के बाद ही पदोन्नति को शुरू किया जाएगा। 600 शिक्षकों को पदोन्नति का इंतजार। जिले में वर्ष 2013 और 2015 का पदोन्नति के करीब 600 से अधिक शिक्षकों का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लगातार इसमें सुनवाई चल रही है, मगर प्रकरण सुलझा नहीं है। SC/ST बेसिक टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष वेद प्रकाश गौतम ने बताया कि शासन पहले पुराने प्रकरण को सुलझाकर शिक्षकों की पदोन्नति करें, इसके बाद ही नई पदोन्नति के लिए आदेश जारी करे। पदोन्नति न होने से शिक्षकों में आक्रोश है। यदि नए तरीके से पदोन्नति होती है तो इसका विरोध किया जाएगा। पूर्व के प्रकरण का निस्तारण होना जरूरी है। नई पदोन्नति बाद में होनी चाहिए, अन्यथा संगठन इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। पदोन्नति की प्रक्रिया को शासन स्तर से शुरू किया जाएगा। जिले से रिक्त पदों का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है। शासन को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। बेसिक निदेशक से जो गाइडलाइन आएगी उसके आधार पर पदोन्नति होगी। इसमें अभी कुछ समय लगेगा। पहले डाटा को शासन में भेजा जाएगा। अर्हता ने फंसाया पेंच। नौकरी के इंतजार में बीत गया साल। LT ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर APS भर्ती नहीं हो सकी पूरी। प्रयागराज अर्हता एवं अन्य विवादों के कारण तमाम भर्तियां पूरी नहीं हो सकी और नौकरी के इंतजार में अभ्यर्थियों का पूरा साल बीत गया। इनमें LT ग्रेड हिंदी विषय के चयनित अभ्यर्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के अभ्यर्थी, अपर निजी सचिव भर्ती के अभ्यर्थी और कई अन्य भर्तियों के अभ्यर्थी शामिल हैं। इन अभ्यर्थियों को अब नए साल में राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2018 में LT ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। यह भर्ती 15 विषयों में होनी थी। हिंदी विषय में 1,433 पद थे, जिसमें पुरुष वर्ग के 696 एवं महिला वर्ग के 737 पद थे। आयोग ने सभी विषयों का चयन परिणाम भी जारी कर दिया, लेकिन इसी हिंदी विषय में अर्हता के विवाद के कारण तकरीबन 474 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। वहीं कला विषय में LT ग्रेड शिक्षक के 470 पद थे। इनमें पुरुष वर्ग के 192 और महिला वर्ग के 278 पद शामिल थे। इस विषय में भी अर्हता के विवाद के कारण तकरीबन 90 चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अटकी हुई हैं। आयोग की ओर से निदेशालय को 2 बार संस्तुति भेजी गई है, लेकिन निदेशालय को अब शासन से दिशा निर्देश मिलने का इंतजार है। वहीं अभ्यर्थी नियुक्ति के इंतजार में भटक रहे हैं। इसी तरह पिछले साल अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 2000 पदों पर भर्ती की गई। प्रश्नों के विवाद के कारण आयोग को विधि की लिखित परीक्षा का परिणाम संशोधित करना पड़ा। असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के 41 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 4 एवं 5 जनवरी को प्रस्तावित है। अभ्यर्थियों को अब नए साल में नियुक्ति मिलेगी। इसके अलावा अपर निजी सचिव APS भर्ती परीक्षा 2013 के मामले में भी परीक्षा निरस्त किए जाने के बाद प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया। अभ्यर्थी साल भर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चक्कर काटते रहे। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि वर्ष 2013 में इस भर्ती को लेकर कोई निर्णय होगा। उस भर्ती के आवेदकों में कई अब ओवरएज हो चुके हैं और उनके लिए भविष्य के रास्ते भी बंद हो चुके हैं। 5 तक शीतलहर व घने कोहरे की चेतावनी। इन जिलों में चेतावनी हुई जारी। लखनऊ जनवरी के पहले सप्ताह में गलन भरी ठंड के तेवर और तीखे होने जा रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में 5 जनवरी तक शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों को ऑरेंज व कुछ को येलो अलर्ट पर रखा है। रविवार को भी दिन और रात के तापमान में दर्ज हुए कम अंतर घने कोहरे और भरपूर गलन ने पहाड़ों से बर्फीली ठंड को बेहाल किया। मेरठ प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा रहा। मेरठ में दिन का न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि झांसी में 5.6 और मुजफ्फरनगर में 6.2 दर्ज किया गया। वहीं दिन का अधिकतम तापमान इन शहरों में क्रमशः 16.2, 18.3 और 12.8 डिग्री रहा। वाराणसी, बलिया, बहराइच भी ठंडे स्थान रहे। यहाँ दिन का अधिकतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जनवरी तक प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा रहने, कोल्ड डे और कोल्ड वेव की स्थितियां बनी रहेगी। सीतापुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, बिजनौर, अमरोहा, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं में
कहीं ज़्यादा तो कहीं सिर्फ ठंडे दिनों की चेतावनी जारी की गई है। यहाँ अत्यधिक घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, एसके नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात और कानपुर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, बदाऊं और आसपास के इलाकों में भी अत्यधिक घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। लखनऊ समेत कई अन्य जिलों में भी घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।